हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे एक्सरसाइज 3.3 पर एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस पर आज एनसीईआरटी की बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस आज हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पहले जानेंगे इस एक्सरसाइज पर जिस प्रकार के सवाल हैं उन सवाल पर जो सूत्र आपके लगने वाले हैं, जो फॉर्मूलेज आपके लगने वाले हैं, उन फॉर्मूलों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपको उन फॉर्मूलों से रूबरू कराने वाला हूं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज में जो सवाल हैं उन सवालों को आपको कराने का प्रयास करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक और अपने आप को जांचिए आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लगातार कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप इस तरीके से बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए और हमारे साथ अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को जोड़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, बने रहिए आप हमारे साथ और अपनी तैयारी को इसी प्रकार से करते रहिए। तो आइए देर न करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक की दृष्टि से। देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक्टिव बुक जो आपकी रहेगी उस एक्टिव बुक की हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आप अगर अच्छी प्रकार से सीख गए तो मैं उम्मीद करता हूं, अब मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आप क्लास 12 के मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्यों? ट्रिग्नोमेट्रिक का जो पोर्शन है वो क्लास 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसके फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के जो सूत्र होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 12 के लिए। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर आप फोकस अधिक बनाइए और इस ट्रिग्नोमेट्री को आप कोर के पी जाइए। देखिए, कई किताबें हैं, कई राइटर्स की किताबें चलती हैं, कई प्रकाशन की किताबें चलती हैं, लेकिन आप जानते हैं जो सूत्र बने हैं उन सूत्र से ही क्वेश्चंस अप्लाई जो लगते हैं, जो सूत्र में अप्लाई सूत्र होते हैं वही तो आपका सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि क्या किस प्रकार का क्वेश्चंस रहेगा। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर पहले बात करेंगे, उससे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं सूत्र को जो आपके रहने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना सेशन। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो कोणों के योग एवं अंतर पर आधारित जो सूत्र होते हैं उन सूत्र की बात करेंगे। एक एक सूत्र आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूं। देखिए, पहले बात करने वाला हूं हम साइन के पदों में। देखिए, साइन की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले बात करने वाले हैं साइन ए प्लस बी की। देखिए, साइन ए और बी की बात करने वाले हैं तो साइन ए प्लस बी, साइन में ये योग का नियम हो जाएगा, योग का फॉर्मूला बनेगा। देखिए क्या होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र, तो आप समझ लीजिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो होता है वो आपका साइन ए प्लस बी का क्या होता है, सूत्र होता है। इस प्रकार से आप इसे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्या, साइन ए माइनस बी, अंतर की बात करने वाले हैं तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का जो सूत्र हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के सूत्र हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सिर्फ आपका क्या है, साइन में चेंज है, चिन्ह में चेंज है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जब होगा तो साइन ए प्लस बी का सूत्र बनेगा, जब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा तो साइन ए माइनस बी का क्या बनेगा, सूत्र बन जाएगा। बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरे फॉर्मूले पर। देखिए, अभी साइन का हमने जाना, अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉस की। किसकी बात करने वाले हैं, कॉस की बात करने वाले हैं। तो देखिए कॉस में क्या होता है, देखिए बात करते हैं कॉस ए प्लस बी की। तो देखिए कॉस ए प्लस की बी की बात करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या, कॉस ए कॉस बी, क्या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है क्या,
देखिए कॉस की बात करते हैं तो कॉस में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी फर्स्ट टर्म में आता है आपका कॉस ए कॉस बी, और प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में क्या होता है, प्लस होता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जो होता है वो कॉस ए प्लस बी का होता है। और बात करें अगर कॉस ए माइनस बी की, किसकी, कॉस ए माइनस बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। इस कंडीशन को आप समझ गए तो आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशंस आपकी रहती है, इस प्रकार से आप इसे देखते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से आप बनाने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे आपसे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो आपका रहने वाला है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम बात करने वाले हैं tan a प्लस बी की। tan a प्लस की अगर हम लोग बात करें, tan a प्लस बी की बात करेंगे तो आप जानिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b क्या होता है, सूत्र हो जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर बात करने वाले हैं tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। tan a प्लस बी की बात करेंगे तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे पॉइंट की बात करें तो tan a माइनस b की भी बात कर सकते हैं। तो tan a माइनस b की जब बात करिएगा, देखिए यहाँ जब प्लस है तो ऊपर क्या आता है आपका प्लस और नीचे क्या आता है माइनस। अब यहाँ क्या है, माइनस है तो हो जाएगा tan a माइनस tan b, क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा tan a tan b हो जाएगा। इस प्रकार से आप tan a प्लस बी का याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, tan a प्लस बी का क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से tan a प्लस बी का बनता है। अब आगे की बात अगर करें तो यहाँ बात करते हैं cot a प्लस बी की। किसकी बात करने वाले हैं, cot a प्लस बी की बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका 7वां सूत्र रहने वाला है cot a प्लस बी। देखिए cot a प्लस बी की बात करते हैं तो cot a प्लस बी का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, cot a cot b माइनस 1, cot a cot b माइनस 1 बटे होता है cot b प्लस cot a होता है। यहां लिख सकते हैं क्या, cot a cot b माइनस 1 बटे cot a प्लस cot b, ये आपका होता है cot b प्लस cot a। यहां लिखिएगा, आप अगर माइनस वाला देखेंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो cot b प्लस cot a लिख दीजिए। cot b प्लस cot a हो जाएगा आपका क्या, cot a प्लस b का। आगे हम लोग बात करते हैं प्लस अपने 8वें फॉर्मूले पर, तो क्या हो जाएगा cot a माइनस b। जब आप cot a माइनस b की बात करेंगे तब देखिए क्या बन जाएगा, तो cot a cot b प्लस 1 हो जाएगा क्या, cot a cot b प्लस 1 अपॉन हो जाएगा cot b माइनस cot a। cot b माइनस क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot b माइनस क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं sin a प्लस b की बात करते हैं तो sin a प्लस b का सूत्र होता है sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। sin a प्लस b का सूत्र होता है sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। sin a माइनस b की बात करेंगे तो sin a cos b माइनस cos a sin b हो जाता है। cos a प्लस b की बात करेंगे, cos a प्लस b की जब बात करिएगा तो cos a cos b माइनस sin a sin b हो जाता है। cos a माइनस b की बात करेंगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b हो जाता है। और tan a प्लस b की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। इसी प्रकार से tan a माइनस b की बात करेंगे तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b बराबर हो जाएगा आपका क्या, tan a माइनस b tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। बात करें cot a प्लस b की, cot a प्लस b का सूत्र जो होता है वो आपका क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस cot a होता है। बात करते हैं cot a माइनस b की, तो cot a माइनस b का सूत्र आपका क्या होता है, तो आप जानते हैं cot a cot b प्लस 1 बटे cot b माइनस cot a जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। इस प्रकार से आप इन्हें याद रखने वाले हैं, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप लोग लगाने वाले हैं। जब क्वेश्चंस आएगा तो आप इसी प्रकार से उस पर बात करेंगे।
आगे बात करते हैं अपने 9वें फॉर्मूले पर, 9वें सूत्र पर। अब देखिए जो 9वां सूत्र रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे बात करते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की। साइन ए प्लस बी अगर है और साइन ए माइनस बी है, जब योग और अंतर का आपस में गुणा होगा, जब योग और अंतर का आपस में गुणा होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर आपका कहीं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो जाता है। इस प्रकार से आप बताने वाले हैं। बात करते हैं अपने 10वें फॉर्मूले पर, 10वें सूत्र की बात करें तो 10वां सूत्र आपका क्या रहेगा, यहां लिख सकता हूं क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की अगर हम लोग बात करेंगे, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की जब आप बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर बी हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। ये आपके दो सूत्र और होते हैं। इस प्रकार से आपके सूत्र बनने वाले थे, उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहले देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके जो फॉर्मूले होते हैं, उन पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी उन पर पकड़ मजबूत है तो आप उसे इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं कुछ और सूत्र की, तो देखिए बात करने वाले अपने 11वें फॉर्मूले की। 11वां फॉर्मूला आपका क्या रहने वाला है, तो इसमें हम बात करते हैं 2 sin a cos b की। बात करने वाले हैं सबसे पहले 2 sin a cos b की बात करेंगे, तो 2 sin a cos b की जब आप बात करिएगा तो ये आपका होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये आपका क्या होता है, 2 sin a cos b होता है। क्या होता है, 2 sin a cos b होता है। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें अगर 2 cos a sin b, 2 cos a sin b की अगर बात करिएगा, 2 cos a sin b की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी हो जाता है। sin a प्लस बी sin a प्लस बी माइनस साइन क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन्हें प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करिएगा, देखिए इन्हें आप सॉल्व कर दीजिए। साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी का आप सूत्र लगाइएगा, जो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर बात करें अगर देखिए तो आप बात करते हैं 13वें फॉर्मूले पर। 2 cos a cos b की बात करते हैं। 2 cos a cos b, देखिए 2 cos a cos b किस प्रकार से बनेगा, तो 2 cos a cos b जो बनेगा वो आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी से बनेगा। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी की बात करेंगे तो इस प्रकार से आपका 2 cos a cos b हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 cos a cos b हो जाता है। पॉइंट 14 की बात करते तो 2 sin a sin b की बात करेंगे। 2 sin a sin b की बात जब करेंगे तो इसमें आपका हो जाता है cos a माइनस बी। क्या हो जाता है, cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी प्लस हो जाता है cos a प्लस बी। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, 2 sin a sin b, सॉरी यहां पर क्या होगा, आपका माइनस होगा। क्या होगा, यहां पर माइनस होगा, तब आपका क्या बनेगा, 2 sin a sin b बनेगा। क्या बन जाएगा, 2 sin a sin b बन जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सूत्र से। इसके बाद हम लोग बात करें अगले कुछ सूत्र पर, तो आइए पहले देखिए इस एक्सरसाइज में जो भी सूत्र लगने वाले हैं उन्हीं को हम देखने वाले हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए बात करते हैं हम लोग क्या, दो कोणों का योगफल तथा अंतर अगर दिया गया है तो तब क्या होता है, देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। ये आपका रहेगा 16 नंबर। सिर्फ 15 की बात करते हैं। जैसे बात करें sin c प्लस sin d की, sin c प्लस sin d की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाता है, 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे क्या होता है, 2 होता है। 2 sin c प्लस d की बात करते हैं तो 2 sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2 होता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर आपका 16 हो जाएगा, sin c माइनस sin d।
साइन सी माइनस साइन डी की बात करिएगा तो आपका हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। बात करते हैं आपके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो रहेगा वो 17 नंबर रहेगा। यहाँ पर बात करने वाले हैं cos सी प्लस cos डी की। ये आपका रहेगा cos सी प्लस cos डी। ये आपका हो जाएगा cos सी प्लस cos डी जो होता है, cos सी प्लस cos डी की बात करेंगे तो 2 cos सी प्लस डी बटे 2, 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू cos सी माइनस डी बटे क्या होता है 2 होता है। बात करते हैं एक और सूत्र पर, 18वां नंबर रहने वाला है। बात करते हैं cos सी माइनस cos डी पर। तो ये आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। यहां पर आपको थोड़ा याद रखना होगा, यहां होता है डी माइनस सी अपॉन क्या होता है 2 होता है। इस प्रकार से ये कुछ सूत्र थे। आइए कुछ सूत्र पर और बात करने वाले हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आइए देखते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कोण ए के पदों में। 2a के जो कोण 2a के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन पर, और कोण ए के पदों में 3a के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन पर हम बात करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम sin 2a की, क्या sin 2a की बात करने वाले हैं। अब sin 2a की जब हम बात करते हैं तो sin 2a में दो सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? एक आपका sin और cos के पदों में होता है, एक आपका tan के पदों में होता है। तो इसे लिख सकता हूं क्या 2 sin a और cos a, ये आपका होता है। इसका दूसरा जो सूत्र रहता है वो आपका क्या रहता है, जरा देखिएगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए जैसी कंडीशंस होती है सवाल में, उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, sin 2a का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपके पास sin 2a के दो सूत्र हैं। एक है आपका 2 sin a cos a, जो आपका अधिकतर काम में लाते हैं। अधिकतर काम में यही आता है 2 sin a cos a, और दूसरा जो है वो आपका 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, दूसरे की बात करते हैं तो बात करते हैं cos 2a की। देखिए cos 2a की बात करें तो cos 2a में बहुत अधिक फॉर्मूले हैं। 4 सूत्र जो है वो आपके cos 2a के रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 4 सूत्र जो है वो cos 2a के रहेंगे। पहले की बात करते हैं, देखिए हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला होता है cos 2a का। उसके बाद अगर बात करें तो एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। उसके बाद आपका होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक आपका होता है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सभी के सभी जो सूत्र रहेंगे वो आपके किसके रहने वाले हैं? cos 2a के रहने वाले। किसके रहने वाले हैं? cos 2a के रहने वाले हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा। देखिए इन कंडीशंस जो मैं फॉर्मूले अब आपको लिखा रहा हूं, ये फॉर्मूले आपको क्लास 12th में बहुत ही काम आने वाले हैं। इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, और इनको आप जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करिएगा, जितनी हो सके आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, किसी भी राइटर की बुक रहे आपकी, चाहे वो क्लास 11th की हो, किसी भी राइटर की, चाहे आपकी 10th की किसी भी राइटर की हो, आप ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होने लगेगा। बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन में बात करते हैं क्या tan 2a की। किसकी बात करने वाले हैं? tan 2a की बात करने वाले हैं। तो tan 2a बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan 2a का एक फॉर्मूला होता है क्या 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, पॉइंट 4 रहने वाला cot 2a की बात करते हैं। तो आपका होता है क्या cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a होता है। क्या होता है? 2 cot a होता है। ये आपका cot 2a का क्या होता है? सूत्र होता है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन यहाँ पर कोण a के 3a के त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर भी बनाइएगा आप, यहाँ हो जाएगा sin 3a। जो sin 3a का फॉर्मूला होगा, sin 3a का जो फॉर्मूला होने वाला है वो आपका क्या होता है 3 sin a। क्या होता है? 3 sin a माइनस के
4 साइन क्यूब ए, ये आपका होता है 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए जो होता है वो साइन 3a का सूत्र होता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, तो कॉस 3a की बात कर लेते हैं। तो 3a में क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब ए हो जाएगा और माइनस का 3 कॉस ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और इसे आप याद करने का प्रयास कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, तो tan 3a की बात कर लीजिए। तो tan 3a का जो सूत्र होता है आप याद रखिएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए, 3 tan a माइनस का tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 3 tan a माइनस का tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए जो होता है वो आपका tan 3a का क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। अपने चौथे सूत्र की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम सूत्र रहेगा आपका 3 cot 3a। cot 3a की बात करेंगे तो cot 3a का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3 cot a माइनस cot स्क्वायर ए। 3 cot a क्या हो जाएगा, 3 cot a माइनस के cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर ए जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका cot 3a का सूत्र बनने वाला है। किसका बनने वाला है, cot 3a का फॉर्मूला बनने वाला है। एक बार इसे आप चेक कर लीजिए, कुछ मुझे दिक्कत इसमें लग रही है, ये आपका शायद सही है, बिल्कुल ठीक है, यही होता है। एक बार यही है आपका। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज के सवालों पर। जो एक्सरसाइज के आपके सवाल रहने वाले उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अपनी प्रश्नावली 3.3 को। देखिए, बात करने वाले या आप एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रहने वाले उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों पर लगभग इसके आप जानते हैं क्वेश्चन लगभग हैं 25 से 26 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं आपके। तो लगभग आधे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और आधे क्वेश्चंस जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, जो भी क्वेश्चंस है वो आपको क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, सिद्ध करने हैं। तो एक एक कंडीशन पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो है वहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखा है क्या, साइन स्क्वायर π/6 है प्लस कॉस स्क्वायर π/3 और माइनस का tan स्क्वायर π/4 है। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का किस तरीके से हमें अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर देखिए, आप π/6 के बारे में देखिएगा। π/6 की बात करेंगे तो पाई का मान आप 180 अंश रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई का मान आप 180 रख दीजिए। देखिए, यहां पर जब पाई का मान आप 180 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 180 अंश बटे 6, इसका स्क्वायर हम ऊपर बात लगा लेते हैं। इसी प्रकार से कॉस 180 बटे 3 का होल स्क्वायर और माइनस के 10, इसे लिख सकता हूं 180 बटे 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करिएगा, इसे काटेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो आपका 45 हो जाएगा। देखिए क्या बन के आएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 30 अंश का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 अंश का होल स्क्वायर माइनस 10 45 अंश का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, साइन 30 कॉस 60 और 10 45 की वैल्यू आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था, किस प्रकार से बात की थी, वहां पर आपने देखा होगा। अब साइन 30 की बात करने वाले हैं तो साइन 30 का जो मान होता है तो आपका 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 का वर्ग हो जाएगा प्लस कॉस 60 की बात करते हैं तो जो 60 का मान होगा वो आपका कॉस 30 का मान होता है। जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का होगा, जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होता है। तो यहां पर भी 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 की पावर 2 माइनस का tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का कितनी लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। सॉल्व करेंगे 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस 1/1 लिख सकता हूं। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो 4 एलसीएम आएगा। क्या हो जाएगा, 1 + 1 माइनस 4। इसे सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 अपॉन कितना 4, तो आपका हो जाएगा माइनस का 2/4 यानी माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, और राइट हैंड साइड हो जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का यही एक तरीका होता है। अब पाई बाई, अगर आप जानते हैं कि पाई बाई 3 की वैल्यू आपकी क्या होती है, पाई बाई 3 जो होता है आपका 60 डिग्री होता है। पाई बाई 2 की बात करें तो 90 डिग्री होता है। पाई बाई 4 की बात करेंगे 45 डिग्री होता है। पाई बाई 3 की बात करेंगे 60 डिग्री होता है। पाई बाई 6 की बात करेंगे आपका 30 अंश होता है। तो अगर आपको इसके बारे में ज्ञान है तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, आपको पाई का मान 180 रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि कितना होना होगा तो आप पाई का मान 180 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू आपको 3/2 लाना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं यहां पर 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है। अब देखिए किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए 2 sin स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180/6 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहां हम क्या करने वाले हैं, इसे कॉसेक है तो पाई बाई 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दीजिए इंटू में कॉस पाई बाई 3 और होल स्क्वायर इस तरीके से यहां लगा सकते हैं। अब कंडीशन आपकी क्या है, यहां कॉसेक 7 पाई बाई 6 को हमने पाई प्लस पाई बाई 6, 6 एकम 6 और 1 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन ये आपका हो जाएगा 30 अंश का होल स्क्वायर प्लस। अब यहां पर थोड़ा हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए जो आपका कॉसेक होता है, ये कॉसेक पाई प्लस थीटा जो हमने आपको बताई है, माइनस का क्या होता था, कॉसेक थीटा होता था। क्या होता था, कॉसेक थीटा होता था। तो आप यहाँ क्या लिखने वाले हैं, इसे लिख देंगे माइनस का कॉसेक पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए माइनस, इसे यहाँ पाई बाई 6 है तो यहाँ आप पाई बाई 6 तो यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए पाई बाई 6 180/6 इंटू कॉस 180/3 का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस माइनस का कॉसेक काट दीजिए 30 अंश हो जाएगा, कॉसेक 30 इंटू कॉस 60 स्क्वायर मान रख दीजिए, तो यहाँ 1/2 कैंसिल कर सकते हैं प्लस देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक 30, कॉसेक 30 की बात करेंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई, बात करते हैं कॉस 60, कॉस 60 का मान जो होता है वो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये 1/2 प्लस -1 का वर्ग, -1 का वर्ग कर दीजिए तो 1/2 प्लस 1 एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो एलसीएम 2 आएगा, 1 + 2 ये आंसर बनेगा 3/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले कुछ प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न क्या है, लिखा हुआ आपके सामने, लेफ्ट हैंड साइड की बात करने वाले हैं। देखिए लिखा है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर 5 बाई 6 है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले आपको बताया ये आपका हो जाएगा कॉट पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस, इसे हमें चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई तो आपका 5 पाई बाई 6 बनेगा, तो 3 10 पाई बाई 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। हाँ अब देखिए अगर हम बात करें पाई का मान अगर 180 अंश न रखा जाए, अगर पाई का मान आप 180 अंश न रखें तो पाई बाई 6 का मतलब आपका क्या होता है, पाई बाई 6 का जो मतलब हो जाएगा वो आपका 30 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं 180/6 तो 30 अंश हो जाएगा, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट 30 अंश, क्या लिख सकते हैं, कॉट 30 अंश लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाए, देखिए ये कॉसेक
180 माइनस थीटा है। कॉसेक 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, माइनस का, सॉरी कॉसेक 180 माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, तो आपका ये बन जाएगा क्या, कॉसेक π/6 बनेगा, और +3 ये आपका हो जाएगा 10 π/6, यानी ये आपका हो जाएगा 180/6, 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 अंश, कितना आएगा, 30 अंश स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करिए, cot 30 का मान, cot 30 का जो मान होता है, जो cot 30 का मान होता है वो tan 60 का मान होगा, तो आपका हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग, प्लस cosec 60 सॉरी cosec 30 ये भी रहेगा, cosec 30 अगर है तो cosec 30 का मान आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, +3 ये आपका 1/√3 की पावर कितना हो जाएगा, 2। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 3 + 2 और ये हो जाएगा 3 × 1/3, ये कैंसिल करिएगा, ये 5 + 1 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या है, लिखा हुआ है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4 लिखा है 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 + 2 sec स्क्वायर π/3। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 sin 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 और इस पर पावर कितनी, 2 + 2 cos π/4 का स्क्वायर + 2 sec π/3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये आपका हो जाएगा 2 sin, क्योंकि 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा ही होता है, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन π/4 का स्क्वायर + 2 cos π/4 का स्क्वायर + 2 sec π/3 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट आप मान रखने वाले हैं, देखिए π/4 आप जानते हैं 45 अंश होता है, π/4 45 अंश होता है और π/3 जो होता है वो 60 अंश होता है। अब यहाँ आप मान रख दीजिए, आप जानते हैं 2 sin 45 का मान 1/√2 तो आपका वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 × 1/√2 का वर्ग हो जाएगा, +2 × sec 60 की बात करेंगे तो sec 60 का मान आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करिएगा, ये 2 × 1/2 + 2 × 1/2 और +2 × 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 + 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। इस प्रश्न का क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न क्या है, आपको क्या करना है, इसमें मान निकालने हैं। कुछ वैल्यूज आपको दी गई हैं, उनके आपको क्या करना है, हम मान निकालना है। देखिए इसके क्वेश्चंस हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं इसके और किस प्रकार से इन्हें हम हल करते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है sin 75, क्या दिया गया है, sin 75, और आप जानते हैं sin 75 का जो मान है वो आप जानते नहीं क्या होता है, कितना होता है, आपने 30, 45, 0, 90 तक के मान को जाना है। इस प्रकार के मान हमने निकाले हैं। अब हमें निकालना है sin 75, तो देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं उस पर पहले हम बात करते हैं। देखिए sin 75 की बात अगर करें तो sin 75 अंश है, इसे हम लिख सकते हैं क्या, sin 45 + 30, क्या लिख सकते हैं, sin 45 + 30 लिख सकते हैं। तो sin 45 + 30 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपसे एक फॉर्मूले की बात करने वाले हैं, sin a + b। sin a + b का जो सूत्र होता है वो आपका होता है sin a cos b + cos a sin b। ये अभी हमने आपको इस लेक्चर में शुरू में ही बताए थे, क्वेश्चंस जो हमने फॉर्मूले आपको बताए थे, आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो देखिए बात करते हैं sin a + b, a की जगह कौन है 45, b की जगह कौन है 30 अंश है, मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin 45 cos 30 + cos 45 और sin कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। sin 45 cos 30 + cos 45 sin 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
इनकी वैल्यू को रख देना है और सॉल्व करना है। जब आप इसका मान रखेंगे, साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई cos 30 की बात करते हैं तो cos 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2 प्लस cos 45 की बात करेंगे तो जो sin 45 का मान होता है वही आपका cos 45 का मान भी होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू sin 30 की बात करते हैं तो sin 30 का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा √3/2√2 हो जाएगा प्लस ये 1/2√2 हो जाएगा। अब हर की बात करिएगा तो हर जो है वो आपका समान है, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 + 1। ये इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, ये आपका sin 75 का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin 75 का मान हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, sin 75 का मान हो जाएगा। अब बात करते हैं आपसे अगले पॉइंट पर। देखिए अगला प्रश्न है, लिखा है tan 15। इस tan 15 को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग लगाने वाले हैं। यहां लिखा है tan 15। इस tan 15 को आप जब सॉल्व करिएगा तो इसे लिख सकता हूं tan 45 - 30। आप इस तरीके से ब्रेक करिएगा जिसका मान आपको मालूम है, 30 का मान मालूम, 45 का मालूम। आप यहाँ 60 - 45 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 60 - 45 लिख सकते हैं। तो आपको जो कंडीशन, जिस कंडीशन का मान मालूम होता है उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उन्हीं कंडीशंस पर हम लोग मान को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पर पहले हम आपसे बात करने वाले हैं, tan a - b। तो ये आपका क्या होता है, tan a - tan b बटे 1 + tan a tan b हो जाएगा, 1 + tan a tan b हो जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहां मान निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, tan a का मान कितना है, 45, तो tan 45 - tan b कितना हो जाएगा, 30 अंश बटे 1 + tan 45 और इंटू tan 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर इनकी वैल्यू रख देनी है। वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या बन के आएगा, tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, माइनस tan 30 की बात करते हैं तो tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 बटे, क्या हो जाएगा 1 + 1 इंटू 1/√3। सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका एलसीएम √3 हो जाएगा, √3 - 1 या एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो √3 + 1/√3, ये रूट से रूट कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या बन के आएगा, √3 - 1/√3 + 1 आ जाएगा। ये भी मान आप लिख सकते हैं, tan 15 का मान आपका ये भी हो जाएगा। अब यहाँ क्या करने वाले, हम रेशनलाइजेशन करने वाले हैं, परमीकरण करने वाले। तो हर का परमीकरण करिएगा तो √3 - 1/√3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हर का हमने परमीकरण कर दिया। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, यहाँ a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू √3 इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन में 3 - 1। सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 माइनस के 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से आप 4, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 2√3 अपॉन कितना, 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 - √3 बटे 2, ये 2 से 2 कैंसिल। तो आप जो tan 15 की बात करने वाले हैं, तो tan 15 का जो मान बन के आएगा वो 2 - √3 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 2 - √3 रहने वाला है। बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, आपसे अगले पॉइंट पर बात करने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका रहने क्या वाला है उस पर जरा बात करते हैं। 2 क्वेश्चन जिस प्रकार से अभी हमने आपको कराए उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने sin 15। sin 15 की जब हम बात करते हैं तो sin 15 को आप लिख सकते हैं sin 45 - 30। क्या लिख सकते हैं, sin 45 - 30 लिख सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले
बात करने वाला हूं यहां पर आपसे साइन ए माइनस बी की। साइन ए माइनस बी की बात करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जो होता है वो आपका साइन ए माइनस बी का क्या होता है, सूत्र होता है। इस प्रकार से आप इसे देखते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए इस साइन 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 15। साइन 15 की बात करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। साइन 45 में से जब आप 30 घटाइएगा तो साइन 15 बच जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन 15 बच जाएगा। और साइन में जो अंतर का फॉर्मूला होता है उसे हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, उससे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं साइन ए, तो ए का मान हो जाएगा 45 अंश, कॉस बी कॉस 30 हो जाएगा, माइनस कॉस 45 हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। अब यहां पर आप मान रख दीजिए, तो जब आप मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। उसके बाद बात करते हैं कॉस 30 की, तो कॉस 30 का मान √3/2 माइनस ये 1/√2 हो जाएगा, इंटू में 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो √3/2√2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, अगर यहाँ पर आप सॉल्व करने वाले हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम में 2√2 आने वाला है। क्या आने वाला, 2√2 आएगा, तो यहाँ √3 - 1 ये आपका क्या हो जाएगा, ये साइन 15 का मान आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, साइन 15 का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने पहला क्वेश्चन जो लगाया था वहां पर साइन 75 था, तो साइन 75 का मान जो होता है वही आपका क्या होता है, कॉस 15 का हो जाता है, और जो साइन 15 का होता है वो आपका कॉस 75 का मान हो जाता है, ऐसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करने वाला हूँ। देखिए इसे हम क्या लिखने वाले हैं, एक बार आप यहाँ देख लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 45 प्लस कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तभी तो आपका 75 बनेगा। आप कहेंगे जी ये तभी 75 बनेगा जब आप 45 प्लस क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने 45 प्लस 30 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, जरा एक बार बात करते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ आपसे बात करने वाला हूँ सूत्र पर। सूत्र क्या होता है, कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं, तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कॉस ए की जगह कौन बैठा है, 45 अंश, तो यहां पर हो जाएगा 45, कॉस 30 हो जाएगा माइनस साइन 45 और साइन 30 हो जाएगा। अब आप यहां सॉल्व करिए, मान रख दीजिए। तो कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू आपका √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर √3/2√2 हो जाएगा, और माइनस का 1/2√2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1 क्या जाएगा, 2√2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने लिखा है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की ओर। लिखा हुआ है साइन 105, इसे लिख सकते हैं क्या, साइन 60 प्लस 45, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 105 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 105 अंश। थोड़ा देखिएगा, अभी हम बात करते हैं। देखिए साइन 105 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45। तो देखिए साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है यहाँ पर आप लगाने वाले हैं। देखिए एक बार हम यहाँ लिख भी देते हैं, साइन ए प्लस बी। देखिए आपको फॉर्मूले याद करने का क्या था, किस प्रकार से आप याद कर सकते, जैसे कोई आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपका लगने वाला है तो आप वहां पर वह फॉर्मूला लिख दीजिए, वह सूत्र लिख दीजिए। जब आप वह सूत्र बार बार लिखेंगे, किसी सूत्र को आप बार बार लिखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा, अच्छी प्रकार से उसे आप अंदर कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी की बात करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। मान रख दीजिए। देखिए मान रखते हैं तो क्या बनेगा, साइन ए का मान 60 अंश है, कॉस बी 45 अंश हो जाएगा, प्लस कॉस ए 60 अंश और साइन बी 45 अंश हो जाएगा। अब यहां से साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2, 45 का मान 1/√2 प्लस √ ये आपका हो जाएगा 1/2 और इंटू 1/√2 हो जाएगा। यहाँ देखिए √3 का गुणा 1 में, तो √3/2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 2/√2 प्लस
2√2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो 2√2 2√2 और क्या हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी बने हैं और आपके बनते रहते हैं। आपसे मान पूछ देता है इतने का मान क्या होगा, तो हम क्या करते हैं योग और अंतर के फॉर्मूले का प्रयोग करके उस कंडीशन की वैल्यू को निकाल देते हैं। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए प्रश्न नंबर 6 पर क्या है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, किस प्रकार का क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करने वाले हैं। लिखा है cos π/4 - x इंटू cos π/4 -y और माइनस का साइन π/4 - x है और साइन π/4 माइनस क्या है y है। अब देखिए बात करते आपसे इस ये जो लिखा हुआ है ये किस प्रकार से आपका बनेगा। देखिए लिखा हुआ है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये आपका क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये आपका cos a + b होता है। क्या होता है cos a + b होता है। इसे आप काम में लाने वाले हैं। इसे काम में लाकर इस प्रश्न को हम अच्छी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपका a का मान जो हो जाएगा, जो a की कंडीशन की बात करने वाले हैं, तो जो a हो जाएगा वो आपका a ये हो जाएगा और आपका ये b की तरीके से काम करने वाला है। देखिए cos a cos b b तो आपका सेम रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b की अगर बात करेंगे तो cos a + b का फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है cos a + b बनता है। अब एक ही जगह कौन बैठा है तो आप कहेंगे π/4 - x है। b की जगह कौन है π/4 माइनस क्या है y है। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। π/4 मिलकर आपका हो जाएगा 2π/4 माइनस x और माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। माइनस x और क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। अब आगे आप सॉल्व इसे किस प्रकार से करेंगे। देखिए ये आपका कैंसिल कर देंगे 2 से, तो आपका बन जाएगा cos π/2 माइनस यहां से कॉमन x प्लस क्या लिख सकता हूं y लिख सकता हूं। जब यहां से माइनस चिन्ह आप कॉमन लेंगे तो आपका x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब आप जानते हैं क्या, आपको बता देता हूं यहां पर। देखिए किस प्रकार से cos π/2 माइनस या cos π/2 माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है साइन थीटा होता है। ये आपका क्या हो जाएगा साइन x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है लिखा हुआ है tan π/4 + x बटे tan π/4 माइनस x है। प्रूव करना है 1 + tan x बटे 1 - tan x का होल स्क्वायर लाना है। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करने वाले उस पर जरा बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ tan π/4 प्लस x बटे हो जाएगा tan π/4 माइनस x। ये आपका है। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे, और आप किस प्रकार से लिख सकते हैं π/4 आप जानते हैं 45 अंश होता है प्लस x हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा tan π/4 का मतलब 45 अंश, तो 45 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब हम आपसे थोड़ा बात करने वाले हैं कुछ सूत्र पर। देखिए आप जानते हैं क्या tan a + b की बात करेंगे तो आपका होता है tan a + tan b बटे होता 1 - tan a tan b। और बात करते हैं tan a - b की, तो tan a - b की बात करेंगे तो आपका होता है tan a - tan b बटे 1 + tan a tan b। ये आपका होता है। अब आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं tan a + b की, तो आपका हो जाएगा ऊपर अंश में क्या tan 45 अंश प्लस tan x बटे 1 - tan 45 अंश
इंटू टेन एक्स हो जाएगा अपॉन, अब हर में लगाइएगा तो टेन ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा टेन 45 अंश माइनस टेन एक्स बटे बटे 1 प्लस टेन 45 टेन एक्स। अब आपको क्या करना है, इनका मान रख देना है। जब आप मान रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, टेन 45 का मान जो होता है वो आपका 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। टेन 45 का मान आप 1 रखेंगे तो आपका 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स और बटे में हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स। कंडीशन आपकी क्या है, देखिए ये आपका अंश में पहुंचेगा, ये आपका हर में पहुंचेगा। देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं उस पर जरा बात कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स बटे हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स। इसे आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का क्या बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या है, लिखा हुआ है cos पाई प्लस एक्स बटे एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखिए पहले हम आपसे यहाँ कुछ बात करने वाले हैं। cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स जो होता है cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस का cos थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है। तो ये आपका माइनस का cos x हो जाएगा। और आप जानते हैं cos माइनस एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका cos x ही होता है। उसके बाद बात करें अगर हम आपसे sin पाई माइनस एक्स की, तो ये आपका क्या होता है, sin x होता है। और यहाँ पर cos पाई बाई 2 प्लस एक्स की बात करें तो ये आपका माइनस का क्या होता है, sin x होता है। ये कंडीशंस आपकी होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। लिखा है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन, ये आपका हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स। यहां पर आपको क्या करना है, मान रख देना है। cos पाई प्लस एक्स यानी cos 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस का क्या होता है, cos थीटा होता है, इंटू cos माइनस एक्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा अपॉन। उसके बाद sin 180 माइनस थीटा क्या बताया आपको, sin थीटा होता है। और cos पाई बाई 2 cos 90 प्लस थीटा आपका माइनस का क्या होता है, sin। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बटे sin स्क्वायर एक्स। इसे लिख सकते हैं क्या, cos x बटे sin x का वर्ग लिख दीजिए। और cos बटे sin जो होता है आपका cot होता है। क्या होता है, cot होता है। तो cot x का वर्ग हो जाएगा, या ऐसे हम cot स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 पर। लिखा हुआ है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स है। देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी बात करते हैं, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस cot 2 पाई प्लस क्या है, x है। अब देखिए यहां पर पहले हम आपसे बात करने वाले हैं रिजल्ट की, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप वो लेक्चर देख लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए थे। 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 अंश। क्या होता है, 270 अंश होता है। तो देखिए यहाँ बात करने वाले हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की। जब 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की बात करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा किस में, साइन एक्स में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स में चेंज हो जाएगा। और cos 2 पाई प्लस एक्स है, चाहे आपका cos हो, साइन हो, tan हो, cot हो, अगर 2 पाई प्लस एक्स है तो सभी के लिए वही रहता है, यानी cos x हो जाएगा ये यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की।
तो ये आपका हो जाएगा क्या 10x, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और cot 2 पाई प्लस एक्स की बात करेंगे, 2 पाई प्लस एक्स की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम मान रख देंगे और मान रखेंगे तो सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x इंटू क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ पर आप मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा 10x प्लस क्या हो जाएगा cot x। अब इसे 10 और cot को क्या करने वाले हैं sin और cos में कन्वर्ट करिएगा। जब आप इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस आपका हो जाएगा कॉस एक्स बटे क्या साइन एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम आएगा आपका साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन एक्स का गुणा साइन एक्स में तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस का गुणा कॉस में तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और सर्व समता से आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1 होता है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनने वाला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज देखते हैं आपका अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, लिखा हुआ है साइन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स इंटू एन प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 एक्स बराबर आपको क्या करना है cos x लाना है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो देखिए लिखा है साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स है, और प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 क्या है x है। अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, पहले बात करता हूं यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आप बात करिएगा cos a cos b प्लस sin a sin b की बात करें तो ये आपका होता है cos a माइनस b का होता है, क्या होता है cos a माइनस b का क्या होता है सूत्र होता है। अब cos a माइनस b का अगर सूत्र होता है तो देखिए इसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस कंडीशन को आप पहले लिख दीजिए cos n प्लस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 एक्स और प्लस साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इसका मान रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका मान हो जाएगा ये इतना, ये आपका a का हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा b का मान हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या cos a प्लस b की बात कर a माइनस b सॉरी, तो ये हो जाएगा क्या n प्लस 1 एक्स और माइनस n प्लस 2 और x हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए cos यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो आपका n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा सॉरी, n से n कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos 1 से 2 घट जाएगा तो माइनस x बनेगा, और cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है, तो आपका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो आपका cos x हो जाएगा और आपका यह प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसा लगा आपको आज हमसे पढ़कर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।